इसके बाद वोल्फ और निकी एक थकाऊ दिन के बाद राहत की सांस लेते हुए शिविर लगाते हैं, लेकिन उनकी शांति जल्द ही टूट जाती है जब एक अजीब हल जैसे दिखने वाले युद्ध वाहन से उन पर हमला होता है। वोल्फ पूरी ताकत से लड़ता है, जान हथेली पर रखकर मशीन को अक्षम कर देता है। जब वो चालक का सामना करता है तो उसका दिल धड़क उठता है। वो उसका पुराना सैन्य साथी वाशिंगटन है। पुराने दिनों की कड़वी यादें दोनों की आंखों में तैर जाती है। वाशिंगटन बताता है कि वह भी महिलाओं को बचाने आया था, लेकिन उसका जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है और अब वो इस दुनिया में फंस गया है। परंतु वोल्फ के भीतर दया की जगह कठोरता है। वो अपने पुराने प्रतिद्वंदी की मदद करने से इनकार करता है। उसकी आंखों में तिरस्कार झलकता है और उसे अकेला छोड़ देता है, उसी वीराने में जहां कभी वे साथ लड़े थे। निकी के नेतृत्व में वोल्फ और आगे बढ़ता है, लेकिन राह आसान नहीं। वो भीतर से टूटने लगता है जब उन्हें उत्परिवर्तित मानव जैसे राक्षसों से जूझना पड़ता है। अमेज़न जैसी रहस्यमय महिलाएं जो अपने भीतर भय और शक्ति दोनों समेटे हैं, उनका मार्ग रोकती है। पानी के एक विशालकाय ड्रैगन से उनका सामना होता है, जिससे वे महिलाएं भी कांप जाती हैं। हर कदम पर मौत का साया है। इस सब के बीच वोल्फ अपने भरोसेमंद स्क्रैम्बलर को खो देता है, जैसे किसी दोस्त को खो देना। अब वो थका, घायल और निराश पैदल चलने को मजबूर है। अंततः जब उसकी उम्मीद टूटने को होती है, तभी वाशिंगटन उसे ढूंढ लेता है। परिस्थितियां पलट जाती है। अब वोल्फ वो है जो मदद की भीख मांग रहा है। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं, एक हार मानने की सच्चाई है। वाशिंगटन कुछ देर चुप रहता है, फिर अतीत को पीछे छोड़ दोनों एक समझौते पर पहुंचते हैं, पुरस्कार को 50/50 बांटने का। उनके बीच अब न सिर्फ एक समझौता है, बल्कि एक नई शुरुआत की उम्मीद भी। वोल्फ और वाशिंगटन भारी चुप्पी के बीच ओवरडॉग के किले में घुसपैठ करते हैं। भीतर का दृश्य उन्हें हिला देता है। जोनर्स कैदियों को एक भयावह भूल भुलैया में धकेलते हैं, जिसमें हर मोड़ पर जानलेवा बाधाएं, जाल और अनकहे खतरे हैं। वोल्फ की नजर एक पिंजरे में बंद महिलाओं पर पड़ती है। उनके डरे हुए चेहरे, उनकी उम्मीद भरी आंखें वोल्फ का दिल दहला देता है। वो तुरंत एक बचाव योजना बनाता है, लेकिन दूसरी ओर निकी, जिसे वोल्फ ने उसकी सुरक्षा के लिए योजना से अलग रखा था, बेचैनी से भर उठती है। उसका आत्मसम्मान उसे चैन से नहीं बैठने देता। वो खुद कुछ करने की ललक में आसपास छानबीन करने निकल पड़ती है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। वो पकड़ी जाती है और उसे उसी भूल भुलैया में धकेल दिया जाता है, जिसे देख वोल्फ का खून ठंडा पड़ जाता है। जब वोल्फ निकी को भूल भुलैया में देखता है तो उसका संयम टूट जाता है। वो खुद को दोषी ठहराता है। अगर उसने निकी पर भरोसा किया होता तो शायद वो इस हाल में न होती। वो उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन निकी हार मानने वालों में नहीं है। अपने साहस, चपलता और सूझबूझ से वो खतरनाक भूल भुलैया को पार कर जाती है। जब वो अंत तक पहुंचती है, ओवरडॉग उसे अपनी जीत पर बधाई देता, लेकिन इसके पीछे एक शातिर योजना होती है। ओवरडॉग उसे अपनी गुफा में खींच लेता है और एक रहस्यमयी मशीन से जोड़ देता है। धीरे धीरे मशीन उसकी जीवन ऊर्जा को सोखने लगती है। निकी की आंखों में डर झलकने लगता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। उसे भरोसा है वोल्फ आएगा, और वोल्फ आता है गुस्से और चिंता से भरकर। वो ओवरडॉग से भिड़ता है। अपने साथी की कराह और संघर्ष को देख वो पूरे जोर से ओवरडॉग पर हमला करता है। एक झंझनाती बिजली की केबल को उसके पंजे में ठूंस देता है। बिजली की प्रतिक्रिया ओवरडॉग को जलाकर राख कर देती है और किले में विस्फोटों की एक भयानक श्रृंखला शुरू हो जाती है। धूल, आग और गूंजते विस्फोटों के बीच वोल्फ और निकी एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं, घायल लेकिन जीवित। तभी समय पर वाशिंगटन एक जब्त वाहन के साथ पहुंचता है, जिसमें नोवा, रीना और मेघन भी है। सब मिलकर उस जलते किले से भागते हैं। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, पीछे जमीन कांपती है और किला गगनभेदी आवाज में ढह जाता है, मानो अंधेरे का अंत हो गया हो। बाद में जब सब कुछ शांत होता है, वोल्फ थकान और राहत के बीच मुस्कुराते हुए निकी से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? हम एक बेहतरीन टीम थे। निकी उसकी आंखों में देखती है। वो सब कुछ जो उन्होंने एक दूसरे के लिए किया, सब उसमें झलकता है। वो हल्के से सिर हिलाती है। हाँ, हम थे और हम रहेंगे।